हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि और इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ गेट एंड पोस्ट मेथड को। और गेट एंड पोस्ट मेथड की हम बात करने वाले हैं वेब डेवलपमेंट यूजिंग पीएचपी सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे पूरा एंड तक देखिएगा। और गेट एंड पोस्ट मेथड से पहले मैंने फॉर्म वैलिडेशन डाला हुआ है। इससे पहले आपके सारे पीएचपी के टॉपिक्स को अगर आप देखना चाहते हैं तो आपकी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और ऐसी यूजफुल वीडियोस आप देख पाएँ। आप मुझे टेलीग्राम पर ही फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वहाँ से चेक करके ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियोस के नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। गेट एंड पोस्ट मेथड। गेट एंड पोस्ट मेथड क्या होता है पीएचपी के अंदर? तो पीएचपी में हम जानते हैं कि फॉर्म वैलिडेशन वाले वीडियो में हमने देखा था कि पीएचपी में हमारे दो मेथड्स काम करते हैं, जिससे हम डेटा को क्लाइंट से सर्वर तक सेंड करते हैं। यानी जब भी हम क्लाइंट के ब्राउज़र से, यानी हम यूज़र जो है वो अपने ब्राउज़र से सर्वर पे इंफॉर्मेशन को सेंड कर रहे हैं, तो उसके लिए पीएचपी के अंदर दो मेथड डिफाइन किए गए हैं। तो पीएचपी जो है वो दो मेथड्स को प्रोवाइड करता है, जिसके थ्रू क्लाइंट का ब्राउज़र जो है वो इंफॉर्मेशन को सर्वर तक सेंड कर सकता है। और ये जो दो मेथड्स हैं उनको हम डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो पहला मेथड है गेट मेथड और दूसरा मेथड है पोस्ट मेथड। तो गेट एंड पोस्ट मेथड जो है वो बेसिकली आपके रिक्वेस्ट मेथड हैं। कैसे मेथड हैं? रिक्वेस्ट मेथड हैं, जो कि फॉर्म टैग के अंदर लिखे जाते हैं। यानी जो हम फॉर्म टैग फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं, फॉर्म टैग फॉर्म क्रिएट करने के लिए, उसके अंदर हम गेट एंड पोस्ट मेथड को डिफाइन करते हैं और इससे हम डेटा जो है वो सर्वर पे सेंड करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो जो गेट मेथड है उसकी सबसे पहले बात करते हैं। तो जो गेट मेथड है उसे यूज़ किया जाता है एचटीएमएल में जो फॉर्म है उसका डेटा सबमिट करने के लिए। यानी जब हम डेटा को सर्वर पे सबमिट करते हैं तो उसके लिए हम गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं। और ये जो डेटा है वो गेट वेरिएबल के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। यानी गेट मेथड के अंदर एक वेरिएबल जो है यूज़ किया जाता है, उसका नाम है $get वेरिएबल। तो ये जो गेट वेरिएबल है ये हमारा गेट मेथड के अंदर इस्तेमाल किया जाता है और ये डेटा को कलेक्ट करता है। यानी जो फॉर्म में हम डेटा फिल करेंगे उन सारे डेटा को कलेक्ट करेगा और उसको प्रोसेसिंग के लिए देगा। ये काम होता है इस गेट वेरिएबल का। ठीक है, नेक्स्ट है जो इन्फॉर्मेशन जो सेंड की जाती है फॉर्म के थ्रू गेट मेथड से, यानी गेट मेथड का यूज़ करके जो हम इन्फॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं फॉर्म का, वो हमारा हमेशा ब्राउज़र के एड्रेस बार में शो करता है। यानी अगर हम फॉर्म सपोज फिल कर रहे हैं तो जितनी भी डिटेल हम फिल करेंगे और उसके बाद अगर हम उसको गेट मेथड से भेज रहे हैं तो वो सारा का सारा वैल्यू जो हमने फिल किया है फॉर्म के अंदर वो सारा ब्राउज़र के एड्रेस बार में आपको शो होगा, यानी दिखेगा, आपको विजिबल होगा। ठीक है, इसका मतलब जितना वेरिएबल नेम है और उसकी जितनी वैल्यूज़ हैं वो सारी यूआरएल के अंदर डिस्प्ले होंगी। यानी यूआरएल यानी यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर में हमारी सारी वैल्यूज़ डिस्प्ले होंगी। इसलिए जो गेट मेथड है वो सिक्योर नहीं माना जाता है, क्योंकि अगर आप बहुत ही सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन या कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन जो है वो भेज रहे हैं अगर आप क्लाइंट से सर्वर पे, तो उस सिक्योरिटी पर्पज़ से जो है हम गेट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे वहाँ पे। अगर हमें सिक्योरिटी चाहिए अपने डेटा पे, यानी डेटा हम चाहते हैं अगर सिक्योर रहे, तो उसके लिए हम गेट मेथड का इस्तेमाल नहीं करेंगे। गेट मेथड से आपके सारे डेटा, सारी वैल्यू आपको एड्रेस बार यानी यूआरएल के अंदर आपको दिखेगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम देखते हैं, जैसे लोकल होस्ट getTest.php अगर हमने लिखा है और यहाँ पे देखिए आपको यूज़र नेम में आपने क्या वैल्यू डाली है, ABC, और ब्लड ग्रुप में आपने AB पॉजिटिव डाला है। ठीक है, तो इस तरह से हम सबसे पहले देख लेते हैं। यहाँ पे हमने अगर मान लीजिए दो आपको फॉर्म के अंदर वैल्यूज़ भरनी थी, यूज़र नेम और ब्लड ग्रुप। तो यूज़र नेम में आपने हैरी डाला और ब्लड ग्रुप में AB पॉजिटिव। तो ये दोनों वैल्यूज़ और ये दोनों वेरिएबल्स, इन दोनों का नाम आपको URL में दिखेगा गेट मेथड का यूज़ अगर आप कर रहे हैं तो। इसका कोडिंग कैसी होती है, इसकी कोडिंग कैसे होती है? तो कोडिंग आपकी इस तरह से होती है कि HTML का यूज़ किया जाता है। इसके बॉडी के अंदर हम फॉर्म टैग को लिखते हैं। फॉर्म टैग में हमने एक्शन में एक पेज दे दिया, एक फाइल दे दी जिस पे हमें विजिट करना है, एक वेब पेज का एड्रेस दे दिया।
जहाँ पे हमें पहुँचना है, और मेथड हमने गेट इस्तेमाल किया है। जब हम मेथड को गेट कर देते हैं, यानी गेट मेथड का इस्तेमाल करते हैं, तो जितनी भी वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे वो सारा हमको URL में दिखेगा। ठीक है, तो एडवांटेज क्या है इसके गेट मेथड के? तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कोई पेज है उसमें बुकमार्क की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई क्वेरी है तो वहाँ पे आप एज अ बुकमार्क आप गेट मेथड का यूज़ कर सकते हैं। तो जो डेटा हम गेट मेथड के थ्रू सेंड करेंगे वो आपको URL में डिस्प्ले होगा। गेट रिक्वेस्ट जो है वो आपकी कैश में जो है वो जाती है। ठीक है, और गेट रिक्वेस्ट जो है वो ऑलवेज रिमेन इन ब्राउज़र हिस्ट्री, यानी ब्राउज़र की हिस्ट्री में भी आपको शो करेगा गेट रिक्वेस्ट। यानी जो भी गेट रिक्वेस्ट है वो आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपने सेंड की है या जो भी डिटेल आपने रिक्वेस्ट की है सर्वर पे भेजने के लिए, वो सारी आपको ब्राउज़र हिस्ट्री में शो होगी। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज है कि गेट मेथड जो है वो आपकी सिक्योर नहीं है, यानी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप सेंड नहीं कर सकते हैं इसके थ्रू। ठीक है, और लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही सेंड कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है URL में आपकी सारे डेटा दिख रहे हैं, तो URL का भी एक लिमिट होगा जितने तक आप डेटा जो है वो डिस्प्ले करा सकते हैं वहाँ पे। तो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ डेटा ही आप वहाँ पे गेट मेथड के थ्रू सेंड कर सकते हैं, यानी लिमिट जो है वो कितनी है, 2048 कैरेक्टर्स तक आप मैक्सिमम डेटा सेंड कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पोस्ट मेथड। तो पोस्ट मेथड क्या होता है? ये भी सिमिलर है गेट मेथड के, यानी गेट मेथड की तरह ही इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह से हम गेट मेथड का यूज़ करके फॉर्म के वैल्यूज़ को सर्वर तक सेंड कर रहे हैं, उसी तरह से पोस्ट में भी हम करते हैं। लेकिन पोस्ट मेथड जो है वो पोस्ट मेथड का भी इस्तेमाल हम फॉर्म के डेटा को सबमिट करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो डेटा हम सबमिट करते हैं पोस्ट मेथड के थ्रू वो हमारा सुपर ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट वेरिएबल के थ्रू ये कलेक्ट किया जाता है सारा डेटा फॉर्म का पोस्ट वेरिएबल के थ्रू। और यहाँ पे गेट वेरिएबल नहीं यूज़ किया जाता है, पोस्ट वेरिएबल यूज़ किया जाता है, क्योंकि हम पोस्ट मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये गेट मेथड की तरह जो है वो यहाँ पे कोई भी लिमिटेशन नहीं होती है कि आप इतना ही डेटा भेज सकते हैं। यहाँ पे आप जितना मर्जी उतना डेटा आप सेंड कर सकते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन हम पोस्ट मेथड के थ्रू सेंड करते हैं वो किसी को भी दिखाई नहीं देती है, यानी ये विजिबल नहीं होती है किसी को भी। तो ये डेटा जो है आपका सिक्योर रहता है। तो जब आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, यानी अगर कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन या सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन आप क्लाइंट से सर्वर पे भेज रहे हैं, तो आप वहाँ पे कौन सा मेथड इस्तेमाल करेंगे? पोस्ट मेथड इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप इस तरह से लिखेंगे, यहाँ पे आपको कोई भी इंफॉर्मेशन शो नहीं होगी पोस्ट मेथड के इस्तेमाल होने पे। ये आपका इसका एडवांटेज है। तो एडवांटेज क्या क्या है और हैं? तो पोस्ट मेथड का जो है वो यूज़फुल कहाँ कहाँ होता है? जब हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन भेज रहे हैं, क्योंकि यहाँ इन्फॉर्मेशन जो भी आप भेजेंगे वो किसी को दिखाई नहीं देगी, कोई भी विजिबल नहीं होगी, यानी सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है इसमें पोस्ट मेथड में। और यहाँ कोई भी साइज़ की लिमिटेशन नहीं है कि डेटा की साइज़ कितनी होनी चाहिए, कोई लिमिटेशन नहीं है। आप लार्ज अमाउंट में इंफॉर्मेशन को पोस्ट मेथड के थ्रू सेंड कर सकते हैं। ठीक है, डिसएडवांटेज क्या है? तो डिसएडवांटेज है कि इसमें आपकी कोई भी कैश नहीं होती है, और पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो ब्राउज़र हिस्ट्री में नहीं होती है। ठीक है, और ये जो है आपका बुकमार्क भी नहीं, बुकमार्क के लिए भी पॉसिबल नहीं है, यानी बुकमार्क जब आप करना चाहते हैं तो पोस्ट मेथड का इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। तो ये दोनों डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा कि गेट मेथड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है और पोस्ट मेथड कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। एक बार कंक्लूड कर देती हूँ, गेट मेथड हम वहाँ इस्तेमाल करते हैं जहाँ पे हमें सिक्योरिटी की कोई नीड नहीं होती है, जहाँ पे हमें बुकमार्क करना है वहाँ पे हम गेट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। और सिक्योरिटी अगर हमें डेटा में चाहिए सर्वर तक सेंड करने के लिए, तो वहाँ पे हम पोस्ट मेथड का इस्तेमाल करेंगे। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।